इंडिया अहेड के भोपाल ऑफिस में एमपी सरकार में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये जाना और समझा कि न्यूज चैनल में काम कैसे होता है। धर्मेंद्र सिंह लोधी के पास संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्याय विभाग है। ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रदेश की मोहन सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। हम पूरे देश में पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनने की राह में है। इस दौरान उन्होंने इंडिया अहेड की चैनल को शुभकामनाएं दी। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी जी। उनसे हम बात करते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्या विकास की गतियां चल रही हैं और क्या ऐसे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एक साल के अंदर अभी 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पे आए हैं। ये मतलब एक रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा पर्यटक 5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक अपने महाकाल लोक उज्जैन के दर्शन करने के लिए आए हैं। और दूसरे नंबर पर अपना मैहर का शारदा माता का मंदिर है। तो सरकार ये धार्मिक पर्यटन आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो इसलिए जिस प्रकार से अपन ने उज्जैन में महाकाल लोक बनाया तो फुटफॉल बढ़ी, पर्यटक बढ़े। इसी प्रकार से तमाम जो प्रसिद्ध स्थान हैं, शारदा में मैहर लोक, शारदा लोक बन रहा है मैहर में, सलकनपुर में देवी लोक पर काम जारी है, अधिकतर काम हो गया है। तो ऐसे कुल मिला के पूरे प्रदेश में राम राजा लोक ओरछा उस पर भी काम शुरू हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में ऐसे 18 लोक अभी अपन ने चिन्हित किए हैं, जिसमें 14 जो है वो धार्मिक लोक हैं और 4 सांस्कृतिक लोक हैं। और 14 में से 10 लोगों पर काम अभी अपनी मध्य प्रदेश की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा। और पर्यटन के साथ साथ जब ये लोक विकसित होते हैं और पर्यटक आते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं, रोजगार भी बढ़ता है। तो पर्यटनों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। और एमपीटी के माध्यम से तो युवाओं को रोजगार मिल ही रहा है, जो अपने होटल्स इत्यादि चल रहे हैं। तो कुल मिला के पर्यटन के क्षेत्र में हमारा ये प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इस विजन को लेकर हम लोग डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और राम वनगमन पथ पर भी काम चल रहा है। कृष्ण पाथेय नाम से भगवान कृष्ण ने जहाँ लीलाएं की, उन स्थानों को भी विकसित पल्लवित करने का काम, उनको पटल पर लाने का काम, ये सारे काम निरंतर चल रहे हैं। और जैसे श्री रामचंद्र पथगमन जो है, इसमें 23 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, उन पे भी अब काम शुरू हो रहा है। तो चित्रकूट से शुरू करेंगे, अमरकंटक से शुरू करेंगे। तो ये स्थानों को हम डेवलप करने की हमारी पूरी योजना है। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो है पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश स्वर्णिम स्थिति में पहुंचेगा, इसके लिए निरंतर काम हो रहा है। जैसे आप बुंदेलखंड के दमोह जिले को करते हैं, वहाँ भी ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे हमको लगता है कि धार्मिक क्षेत्र भी हैं और तीर्थ क्षेत्र भी हैं। गुंडलपुर ले लें, हम बांदीपुर ले लें, तो उनको भी हमको उत्थान करने के लिए ऐसी कुछ प्रक्रिया जो है अपने बुंदेलखंड चूँकि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और बहुत बढ़िया विरासत है, तो उनके लिए भी काम शुरू हुआ है। जैसे वह बांदीपुर में जागेश्वर नाथ का लोक हम बना रहे हैं, 100 करोड़ की लागत से उसका प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। 4 फेज में उसका काम शुरू होगा। तो बांदीपुर के लिए भी काम कर रहे हैं। और भी जो वहाँ की पुरातत्व की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, उन पे भी काम हो रहा है। नोटा में बड़ा खजुराहो के स्टाइल में मंदिर है, कलचुरी कालीन मंदिर है, तो उसको भी नोटा को भी पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अपना सिगरामपुर गोबरा जो रानी दुर्गावती का कार्य क्षेत्र रहा है, और वहाँ पर भी बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य, तो उसको भी पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के बुंदेलखंड की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम जरूर किया जाएगा। क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बुंदेलखंड का भी विकास
होना चाहिए। एक अभ्यारण्य का भी प्रस्ताव आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो जवेरा और 3-4 जिलों को कवर करता है, उससे भी लगता हाँ, है कि वो हमारा नौरादेही अभ्यारण्य था, उसको अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो एक बड़ी संभावना, वो हमारे विधानसभा में ही आता है, तो एक बड़ी संभावना उसमें बड़ी है। और आने वाले समय में सारे जो जानवर हैं वो हमारे वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बुंदेलखंड की एक गौरव की बात होगी। ये गौरव की बात होगी और निश्चित रूप से बुंदेलखंड आगे जाने वाला है। बिल्कुल। तो आप आज हमारे न्यूज़ रूम में बताया तो न्यू इंडिया अहेड जो कि मध्य प्रदेश से लॉन्च हो रहा है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया अहेड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से ये चैनल देश, समाज और राष्ट्र के कामों को आगे लाएगा। और जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प है, इस देश को क्रमांक 1 का देश बनाने का संकल्प है, तो इन सारे संकल्पों को पूरा करने में पूरक भी रहेगा, सहयोगी भी रहेगा। जो अच्छे काम हैं उनको बताने का काम भी करेगा। तो सब ये इंडिया जो अहेड चैनल है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप का चैनल निरंतर उन्नति करे, प्रगति करे और बहुत अच्छा चैनल साबित हो, ऐसी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में थे धर्मस्थ पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी जी, उनसे हमसे बात की और हमारे स्टूडियो में आज वो आए और उन्हें सारी हमारे यहाँ की चीज़ें देखी और बात भी की कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की किन किन क्षेत्रों में कार्य चल रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में आगे करना है, चाहे वो लोगों की बात हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो। तो इन सब बातों पर उन्होंने बात की और हमारे यहाँ के कार्यक्रम को देखा किस तरह से न्यूज़ रूम में सारी चीज़ें होती हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ प्रशांत श्रीवास्तव।